जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का मंडप जल में स्थल तथा स्थल में जल की तरह लग रहा था। यज्ञ के दौरान कई तरह की सावधानियां रखी गई थीं, लेकिन फिर भी कई लोग उस मंडप को देख धोखा खा चुके थे। एक बार दुर्योधन मंडप के पास पहुँचे। वो तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गए। ये देख द्रौपदी को हंसी आ गई। उन्होंने दुर्योधन को अंधों की संतान कह दिया। द्रौपदी की हंसी को देख दुर्योधन को क्रोध आ गया। ऐसे में उन्होंने पांडवों से बदला लेने के बारे में सोचा। इस द्वेष में उसने पांडवों को द्यूतक्रीड़ा में हरा दिया। पराजित होने पर पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने अनेकों कष्ट भोगे। जब एक दिन पांडवों से कृष्ण भगवान मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख बताया और साथ ही इस दुख को दूर करने का उपाय भी पूछा। जब श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को अनंत भगवान का व्रत करने के लिए कहा, इस व्रत को करने से पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। इसी प्रकार एक और पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार सुमंत नामक ऋषि की पत्नी दीक्षा ने एक पुत्री को जन्म दिया। उस पुत्री का नाम सुशीला रखा, लेकिन कुछ समय बाद ही सुशीला की मां दीक्षा का देहांत हो गया और बच्चों के पालन पोषण के लिए ऋषि ने तय किया कि वे दूसरी शादी करेंगे। ऋषि ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन वो महिला स्वभाव से कर्कश थी। सुशीला बड़ी हो गई और उसके पिता ने कौंडिन्य नामक ऋषि के साथ उसका विवाह कर दिया। ससुराल में भी सुशीला को सुख नहीं था। कौंडिन्य के घर में बहुत गरीबी थी। एक दिन सुशीला और उसके पति ने देखा कि लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं। पूजन के बाद वे अपने हाथ पर अनंत रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। सुशीला ने ये देखकर व्रत के महत्व पूजन के बारे में पूछा। इसके बाद सुशीला ने भी व्रत किया और सुशीला के दिन फिरने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। लेकिन सुशीला के पति कौंडिन्य को लगा कि सब कुछ उनकी मेहनत से हो रहा है। एक बार अनंत चतुर्दशी के दिन जब सुशीला अनंत पूजा कर घर लौटी, तब उसके हाथ में रक्षा सूत्र बंधा देखकर उसके पति ने इस बारे में पूछा। सुशीला ने विस्तार पूर्वक व्रत के बारे में बताया और कहा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी सुधार हो रहा है वह अनंत चतुर्दशी व्रत का ही नतीजा है। कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि ये सब मेरी मेहनत से हुआ है और तुम इसका पूरा श्रेय भगवान विष्णु को देना चाहती हो। ऐसा कहकर उसने सुशीला के हाथ से धागा उतरवा दिया और आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और सुशीला ने इसका कारण डोरा का आग में जलना बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी ये दशा हुई है और विपत्तियां आई हैं, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं तुमसे अप्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा ये व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत में युद्ध में जीत मिली। और यह व्रत करने के बाद सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के दिन भी सुधर गए। सब बोलिए अनंत भगवान की जय। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।